तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट जैसे आगे की मेमोरी देखने की कोशिश करता है। लू होंग की जो आत्मा है ना, हमारे मेकट को रोक देता है। कहता है आगे की मेमोरी मेरी है जो तू बिल्कुल भी देख नहीं सकता। हमारा मेकट कहता है तू लू होंग की बची कुछ आत्मा है क्या? वो भी कहते यस तुम ऐसा कह सकते हो, बची कुछ आत्मा। और ये जो मेमोरी है ना, यही मेरा वर्ल्ड यहाँ पे बन चुका है जहाँ पे मेरा राज यहाँ पे चलता है और ये मेरी मेमोरी है। हमारा मेकट भी कहता है वेल इट डजेंट मैटर नाउ, अब तू मर चुका है, अब ये जो बॉडी मेरी हो चुकी है तो इस बॉडी का रियल मालिक मैं बन चुका हूँ। तो मुझे तुम्हारी मेमोरी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो ही जाके मैं आगे कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ तो चलो हटो यार, मुझे मेमोरी देखने दो। जो सुनते वो भी कहता ओम फो, भाई तुम मेरी बॉडी के अंदर हो और मैं देख रहा हूँ भाई तुम मेरी बॉडी द्वारा क्या क्या काम यहाँ पे किए जा रहे हो लड़की को यहाँ पे बचा रहे, हीरो वीरो यहाँ पे बने जा रहे हो। जो सुनता हमारा मैं कहता साले तू मेरे बारे में टेंशन काहे को ले रहा है, तू तो अपने आप को बचा नहीं पाया और तू मर गया और तू मेरे बारे में टेंशन ले रहा है। वो भी कहता है कि अरे यार सुन, तुझे जानना क्या है, तुझे सिस्टम के बारे में जानना था ना, कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में ना। ओके ठीक है भाई, मैं तुझे नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ, बस कल्टीवेशन के बारे में जितना नॉलेज है ना मेरे पास वही नॉलेज यहाँ पे दूंगा, बाकी तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। तो ये ले भाई वो सारी की सारी मेमोरी जिसमें कल्टीवेशन के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा है और दफा हो जाए यहाँ से। इतना बोलकर लिटरली लात मार के निकाल देता है मेमोरी से बाहर। हमारे मेक गड्ढे को भी गुस्सा आता है कि हरामी मानुस ने मुझे डायरेक्ट धक्के मार के निकाल दिया। चलो देखता हूँ भाई मुझे उसने क्या क्या मेमोरी दिया। हाँ तो मेमोरी के अंदर कल्टीवेशन के बारे में पूरा ज्ञान यहाँ पे तक। ये दुनिया में 4 अलग अलग कल्टीवेशन सिस्टम होता है, एक बुद्धिज्म, दूसरा तोइज्म, तीसरा कन्फ्यूजियम और चौथा आता है मार्शल आर्ट, जिसमें जो मार्शल आर्ट्स है ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वो भी 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक यहाँ पे इविल कल्टीवेशन में और एक यहाँ पे राइटियस कल्टीवेशन में। और रही बात रैंक, तो टोटल है ना 9 अलग अलग रैंक होते हैं और 9 अलग अलग रैंक है ना, उसके अंदर भी 9 छोटे छोटे अलग अलग लेवल यहाँ पर होते हैं। और जिस लेवल पे मैं यहाँ पे था गैदरिंग ऑफ इविल, जो इविल कल्टीवेटर होते हैं ना उनमें जो 9वां रैंक यानी सबसे नीचे लेवल होता है ना वो गैदरिंग ऑफ इविल होता है, फिर 8वां 7वां 6वां 5वां 4था दूसरा है। और पहले पे अगर मैं चले गया ना भाई मैं तो कसम से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच जाऊंगा। तभी आत्मा भी कहता है कि अबे रुको जरा सब्र करो, मैं तुमको डिस्टर्ब करना चाहता नहीं था लेकिन तुम बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सपने यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा औकात में रह लो। हमारा मैं कटा भी चला था यू हरामी मानुस तू यहीं पर है, तू अभी तक यहाँ से गया नहीं है। जो सुन दो भी कहता ऑफ कोर्स मैं यहीं पर हूँ और मैं तेरी सारी बातें यहाँ पे सुनी है, तो मैं तुझे 2 बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो 2 बातें यहाँ पे याद रखना है कि जो पहला रैंक होता है ना लिटरली बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, इस लेवल पे आते ना तू बवाल मचा सकता है, लेकिन तो भी तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे नहीं बनेगा। हमारा मैं कहता इसी में समझ गया। तो वो आत्मा भी कहता है यार लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बात है, अभी तो 9वें रैंक पर है, उससे पहले रैंक पे जा पाना लिटरली तेरे लिए तो नामुमकिन है, मैं क्यों ये बातें बताया जा रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर पे गुस्सा आता है कि साले जो दूसरी बात है ना वो बता। वो भी कहता है दूसरी बात ये है कि भाई जितना हो सके ना उतना कम क्राइम यहाँ पे कर, बुरे काम थोड़ा सा कम कर ले। ये भी कहता है क्यों साले मेरी मर्जी में कुछ भी करूँगा। वो भी कहता बस कर भाई, और जो किताब यहाँ पे मिला है ना तुझसे बुरे काम यहाँ पे करवाएगा, लेकिन तुझे अपनी औकात में रहना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, 1 सेकंड किताब के बारे में भी इसको यहाँ पे पता है। हमारा वो जो आत्मा है ना वो भी कहते सुन ले मैं हर टाइम तेरे पे नज़र यहाँ पे रख रहा हूँ, तूने कुछ बुरा किया तो मुझसे ज़्यादा बुरा नहीं होगा कोई। हमारा मैं कहता भी लाइक फक यार ये तो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। उतने में नौकरानी आती है और कहती है आपने जो लड़की को लेकर आए थे ना हमने उसको नहला धुला यहाँ पे लिया है और आपसे मिलना यहाँ पे चाहती है, तो आप भी ज़रा आके चेक कर लो। हमारा मैं कहता नहीं उसको अपने कमरे में भेजो, मेरा मन करेगा तो मैं आके चेक कर लूँगा। जो सुन तो वो भी कहती नहीं आइए ना यार एक बार देख तो लीजिए भाई ठीक रहेगा। तो हमारा मैं कहता उसके पास आता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो सुन ले कुतिया, याद है ना मैंने क्या बोला था, मेरे ऐसे बहस मत करना और मेरे को डिस्टर्ब मत करना। वो भी कहते हैं आई एम सॉरी। फिर हमारा मेकअप जैसे बाहर जाता है, भाई लड़की सामने ही थी एकदम तैयार व्यार होती है और नहाने धोने के बाद बड़ी सुंदर लग रही थी। हमारा मेकअप भी देख के हिल जाता है। अब आते भाई मैजेस्टेड की ओर, जहाँ पे डाली टेम्पल का कोई एक मेंबर यहाँ पर आया था तो उसको मक्खन लगा रहा था, कहता ये लीजिए हमारे यहाँ का स्पेशल सा चाहिए यार, स्पेशली आपके लिए यहाँ पे मंगाया है। वो जैसे चाय पीता वो कहता है छी भाई कितना बेकार है, और मैजेस्टेड के मुंह के ऊपर ही पूरा उग देता है। तो वो भी कहता है सर क्या हुआ यार आपने मेरे मुंह के ऊपर काय को फेंक दिया। वो भी कहता है कि साले कुत्ते हरामी आदमी तूने क्या बोला, ये बहुत ही बेहतरीन चाय है, इससे वाहिया चाय मैंने आज से पहले कभी भी नहीं पिया है, तू क्या मुझे बेकार चाय पिला के मारना चाहता है। वो भी कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, नौकर जाओ यार जो गिफ्ट इनके लिए हमने तैयार किया ना जल्दी से गिफ्ट लेकर आओ। नौकर भी कहता है या यू गया यू आया, इतना बोलकर ना वो बक्से लेकर आते हैं। हाँ तो वो बक्सा खोल कर देखा जाता तो बक्से के अंदर खाली सोना ही सोना यहाँ पे था। जो देखते ही वो जो डाली टेम्पल का एल्डर है ना कुछ तो करता है मैजिस्ट्रेट की बॉडी के अंदर, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। बेटा भी कहता है बाप आपको क्या हो गया। बाप नोटिस करता है आई डोंट नो भाई मुझे क्या हो रहा है, मेरी जो दिल की धड़कनें ना यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हुए जा रही है, ऐसा लगता है कि जानबूझ के मेरे दिल पे कुछ जोर जोर से यहाँ पे मारा है। अरे मम्मी रे नहीं बचूंगा, अरे मम्मी रे मैं मर जाऊँगा। डाली टेम्पल का मेंबर कहते हैं कि वेल यार हम डाली टेम्पल के मेंबर है, हमारा काम है भाई लोग पे न्याय करना, लेकिन तुम हमको इतना सारा सोना यहाँ पे दे रहे हो यानी तुम हमको रिश्वत यहाँ पे दे रहे हो। चलेगा यार पहले यहाँ पे
देना चाहिए था ना, तुम भी ना, तो उसका जो दर्द था ना वो गायब हो जाता है। वो भी देखते मेरा दर्द, भाई मेरा दर्द गायब हो गया यार, इसी बंदे ने पक्का दर्द यहाँ पे दिया है। भाई कितना हरामी आदमी है, जबकि मैंने इसको दिया भी, इसने ले भी लिया तो भी इसने मुझे दर्द दिया। इससे ज़्यादा कमीना आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। बाप कहता है याद है ना मैंने आपको उस लुओ होंग के बारे में बताया था, उसके मामले को आप देख लोगे ना। ये भी कहता है लुओ होंग के बारे में ना, या मेरे लिए छोटा सा मैटर है, यूँ चुटकी बजाते ही पूरा हो जाएगा। मेरे बंदे लोग जाओ, वो जो लुओ होंगे ना, लुओ होंग को मेरे पास लेकर आ जाओ। लुओ होंग यानी हमारा मेकट है जो कि अपने घर पे बैठा था, उसको छींक आती कि मम्मी रे यार है मेरे को छींक आ रही है। भाई मुझे कौन यहाँ पे याद कर रहा है, वो सारी बातें ठीक है भाई। मेरे सामने ये जो लड़की खड़ी है ये वही लड़की है ना भाई जो इतनी गंदी यहाँ पे दिखती थी ना कि भाई मुझे लिटरली छिड़ने का भी मन नहीं था। वो तो जानबूझ के बुरा काम करने के लिए मैं छिड़ने आया था। भाई कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है यार, मुझे समझ आ गया। वो जो लड़का यहाँ पर है ना, उस लड़के ने शायद उसको साफ सुथरा देख लिया होगा, तभी तो उसका दिल आ गया और इसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। और लड़की पूरा डर जाती कि बाप रे मेरी और घुर घुर के देखे जा रहे। भाई मैं जानबूझ के अपने आप को गंदा रखती थी ताकि कोई लड़का मेरे साथ है ना छेड़खानी ना करे, लेकिन इन्होंने मुझे सुंदर देख लिया। आई मीन मेरे साथ पक्का गंदी चीज़ें करना चाहते होंगे। ऊपर से ये बड़े आदमी है, मैं इनके घर के अंदर यहाँ पर हूँ, यानी मैं तो अपने आप को बचा भी नहीं सकती। हमारा मेकट कहता सुनो लड़की अपना नाम बताओ। वो भी कहती है एक सेकंड बस मेरा नाम, मुझसे और कुछ यहाँ पे जानना नहीं चाहोगे। वो भी कहता हाँ हाँ बस तुम्हारा नाम पहले बताओ। ये भी कहती है कि चुन्नी मेरा नाम है। हमारा मेकट कहता क्या नुन्नी तुम्हारा नाम है। वो कहता नुन्नी नहीं यार चुन्नी, चुन्नी मेरा नाम है। वो भी कहता चुन्नी। भाई कितना अजीब नाम है। मुझे ज़रा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितना है। वो कहती मैं 15 साल की यहाँ पर हो गई। अब उसको डर लगता है कि भाई मेरी उम्र यहाँ पे जान लिया, अब ज़बरदस्ती ना कर ले। हमारा मेकट भी कहता ओके चुन्नी तुम्हारा नाम है और 15 साल तुम्हारी उम्र है, मैं 18 साल का हूँ, यानी तुम मुझसे 3 साल छोटी हो। इसका ये मतलब हुआ मैं तुमको शयो बुलाऊंगा। हाँ तो चाइना में जो तुमसे छोटा होता है ना उसको प्यार से शयो बुलाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई छुटका या छुटकी, वैसे चाइना में शयो बुलाते हैं। तो ये भी कहता है मैं तुमको शयो चुन्नी बुलाऊंगा। वो भी कहती क्या सच्ची में। हमारा मेकट भी कहता ऑफकोर्स यार हमारे घर पर ना अच्छे खाना बनाने वालों की बहुत ज़्यादा कमी हो, तुम बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे बनाती हो, तो अब से तुम यहीं पे रहना, काम यहाँ पे करना और हमारे लिए खाना बनाना। वो भी कहती है एक सेकंड। हमारा मेकट कहता क्या एक सेकंड, जाओ जल्दी से खाना बनाओ, जैसे खाना पूरा हो जाएगा ना मेरे को बुला लेना, हम लोग मिल बांट के साथ में यहाँ पे खाएंगे। अब आते भाई जहाँ पे किचन जहाँ पे खाना बनाया जाता है। भाई लड़की खाना बनाने में चैंपियन यहाँ पे थी, क्या खाना बना रही थी। घर के जो बाकी नौकर यहाँ पे थे ना भाई उनको विश्वास ही नहीं होता कि मम्मी रे ये तो हमारा भाई जॉब खा जाएगी, इतना अच्छा खाना कौन बनाता है। तो एक जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती मुझे बताओ यार तुम इतने अच्छे से सब्जियां काट रही हो, भाई ऐसे कैसे यार, तुम तो हमसे कितनी छोटी हो, बस 15 साल की हो ना। वो भी कहती क्या जब मैं छोटी बच्ची यहाँ पे थी ना भाई 4-5 साल की, मैं तब से खाना यहाँ पे बना रही हूँ। हाँ तो भाई काटने का तो मुझे गजब ही एक्सपीरियंस है, और हम लड़की लोग का तो थोड़ा सा काटने का ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता ही है। वो भी कहती यहाँ पे तुम्हें को पास काटने का भी प्लस ये जो चाकू चलाने का, ऊपर से भाई चम्मच चलाने का उसका भी एक्सपीरियंस है। वो भी कहती है या खाना बनाने में तुमने सब कुछ यहाँ पे किया है। हाँ तो सबका एक्सपीरियंस है मेरे पास। वो भी कहती ओके ठीक है तुम अब आराम कर लो, बनाया तुमने ये खाना परोस मैं देती हूँ। वो भी कहती नहीं आंटी मैं कर लूँगी ना। वो भी कहती ना यार हमको भी कुछ काम यहाँ पे करने दो। वो जा ही रही थी लेकिन तभी अचानक से बैलेंस खराब होता है, वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन चुन्नी संभाल लेती है और कहती हो संभल के यार थोड़ा, तो वो भी संभाल ले, मतलब कहती शुक्रिया। अब आते भाई खाना खाने की बारी आ चुकी थी। हाँ तो हमारे मेकट की एक छोटी बहन भी थी, उसको गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरा भाई वो कहाँ पर है यार, उसको पता नहीं है क्या उसकी एक लौती बहन यहाँ पे भूखी है। एक सेकंड आज खाने का स्मेल बड़ा तगड़ा यहाँ पे लग रहा है, तो खाना यहाँ पे टेस्ट करती है। भाई बहुत ही अच्छा लगता है, तो माय गॉड आज का खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर है। हाँ तो जो स्टीवर्ड चेन था ना वो भी कहता है यार तुमको तो अपने भाई के इंतजार यहाँ पे था ना कि उसका वेट नहीं करोगी। वो भी कहती भाड़े में जाए, उसकी गलती है, वो यहाँ पे लेट आया, मैं तो खाऊंगी। हाँ तो अपनी शय वो कहती है कि अरे यार क्या हुआ यार, आपको खाना टेस्टी लगा ना, शुक्रिया यार ये मैंने बनाया है। वो भी कहती है एक्शन लेकिन तुम हो कौन। ये भी कहती है कि शयो चुन्नी मेरा नाम है जो कि आपके यंग मास्टर ने मुझे दिया है और मैं नहीं आपकी शेफ़ यहाँ पर हूँ। तो छुटकी बहन भी कहती है अच्छा तुम नहीं शेफ़ हो। कहता है हेलो यार मैं अपने भाई की छोटी बहन हूँ और वो मुझे प्यार से शयो शयो यहाँ पे बुलाते हैं। मुझे कहानी सुनना पसंद है और खाना खाना पसंद है, और ये हमारे घर के स्टीवर्ड है चेन, तो इनको अंकल चेन यहाँ पे बुलाते हैं। और ये एक नंबर के खुसट आदमी है भाई, बात बात पे गुस्सा गुस्सा यहाँ पे करते रहते हैं, लेकिन डोंट वरी तुम ऐसा खाना इनको बना के खिलाते रहना, ये कभी भी गुस्सा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो वो भी कहता है कह रही यार इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ तो भी आगे चल के कोई भी दिक्कत यहाँ पर हो ना मुझसे कह देना। वो भी कहती या मैं आपसे कह दूंगी। तो वो आदमी ये भी कहता है हाँ लेकिन यार हमारे यंग मास्टर कहाँ पे गए, आज उनको आने में लेट हो रहा है। तो छुटकी भी कहती छोड़ो यार भैया को खाना खाने पे ध्यान दो वरना ठंडा हो जाएगा। तो फाइनली हमारा मेकटर आ जाता है। वो भी कहते सॉरी यार आज आने में हल्का सा लेट हो गया। हाँ तो क्या हो यार तुम मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे थे। हाँ तो स्टीवर्ड नोटिस करते एक सेकंड भाई इनके अंदर से मुझे यंग एनर्जी महसूस हो रही है, और ये चैप्टर यहीं
यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो भाई पहला दिन था, नया नया मांगा यहाँ पे था, तो पहला वीडियो 17 मिनट का और बाकी दोनों वीडियो 10-10 मिनट के मैंने बना दिया है। भाई इतना मेहनत यहाँ पे करता हूँ, लाइक कर देना और सपोर्ट यहाँ पे दिखाना। इस मांगा को मैं कंटिन्यू करूँगा अगर आपको ऐसा सपोर्ट मिलता रहा तो। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।